हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो भी हम ट्रेड लेते हैं और बिना प्रैक्टिस के किसी कहने पे ऑप्शन बाई करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, पुट खरीद लिया, पुट शॉर्ट कर दिया, कॉल खरीद लिया। मतलब अगर पैसा आपके पास है तो कोई टेलीग्राम का कोई भी प्लेयर आपको बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेड करो, क्या आप उसका सारा ट्रेड लेते हो? नहीं। तो फिर एक्यूरेसी कैसे आएगा? कभी वो तो अपने सिस्टम से काम कर रहा है, चलो ठीक है। आप क्या कर रहे हो? क्या आपका सिस्टम उसमें फॉलो करता है? नहीं। आप वो 10 ट्रेड देगा तो शायद आप 2 ट्रेड लोगे या 5 ट्रेड लोगे। अब 5 में कोई भी ट्रेडिंग तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें एक जो है हो सकता है चलेगा, दूसरा हो सकता है ना चले। तो सबका विन होने का चांसेस जो है 50% है। आपका कोई भी ट्रेड विनिंग भी हो सकता है, लूजिंग भी हो सकता है। तो आप अगर किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप उसको समझो। अगर उसको फॉलो करते हो तो उसका टोटल ट्रेड फॉलो करो, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब अगर वो कोई सिस्टम फॉलो करता है तो, और नहीं तो इससे सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है आपके पास कि आप खुद सीखो। अब खुद सीखोगे कैसे? आप आपको समझाया जाता है कि आप पहले इक्विटी में ट्रेड करो, कैश मार्केट में ट्रेड करो, प्राइस एक्शन को समझो। आपको उसमें मज़ा नहीं आता। आपको क्या किसी को नहीं मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है, रिजल्ट बहुत स्लो मिलता है। हमारा क्या है कि हमें रिजल्ट चाहिए तुरंत। मतलब जस्ट ट्रेड लिया और 5 मिनट 10 मिनट में 10,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट। मतलब जिसका जैसा कैपिटल है। ना हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा। मेन पर्पस इस चैनल का यही है कि आप जो है आप यहाँ पे सीखो, समझो कि कैसे क्या करना है कम से कम कैपिटल में। मैं आपको यहाँ पे 1,000 रुपये आपके पास कैपिटल रखना है और उसमें ऑप्शन का प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है देखिए, मैं प्राइस एक्शन पे ही चलना है, प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है। बस थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, समय देना है। समय समय के लिए आपको टेंशन नहीं, समय देना है। या तो समय दो मार्केट को या पैसा दो, दोनों में से एक चीज़ देना होगा। और जो लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते उनको समय भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, उसके बाद उनको रिजल्ट भी नहीं मिलता है। लास्टली कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सारा पैसा डुबा के और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अपना डीमैट अकाउंट है उसमें आपको सिर्फ 5,000, 8,000, इस तरह से 10,000, बहुत रखना है तो 10,000। क्योंकि कभी कभी बैंक निफ्टी का जो कॉल होता है वो उस 300 का 250 का आता है, तो 25 क्वांटिटी मिनिमम एक लॉट में। अगर आप उससे भी आपको सेफ चलना है, समय दीजिए। समय का वैल्यू यहाँ पे पैसा से भी ज़्यादा है। अगर लर्निंग फेज में हो तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे पैसा से भी बहुत ज़्यादा है। तो टाइम तो लगेगा भैया, अब टाइम लगेगा, आपको पैसा भी अब टाइम के साथ देना है, तो वो आप डिसाइड कर लो। मैं अभी जो भी वीडियो अभी बताने जा रहा हूँ तो उसमें सारा वीडियो में आपको 1,000-1,500 रुपया अपना डीमेट अकाउंट में रखना है। 1,000-1,500 से आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरा डेली का इसमें प्रैक्टिस है। मेरा इक्विटी मार्केट में मेरा अच्छा था, इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑप्शन में ऑप्शन अभी बहुत बढ़िया नहीं हुआ है यार। ऑप्शन कम से कम 3 साल 4 साल अगर अच्छे से आपको सीखना है तो समझो। हम लोग क्या होता है, स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, कभी इसके पीछे भाग गए, कभी कोई बोलिंजर बैंड बता रहा है तो कभी कोई प्राइस एक्शन के साथ RSI लगा लो, तो इसके साथ वो लगा लो। तो नहीं करना है। अगर करना है तो एक सिस्टम फॉलो करना है, आप प्रॉफिटेबल। अगर नहीं तो चुपचाप से आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, आप नहीं होता है तो आप सीखिए मेरे साथ आराम से। जो भी डेली का होगा आपको सामने दिखाया जाएगा, और सिर्फ 1,500 में कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, डिसिप्लिन वहाँ पे होना चाहिए। डिसिप्लिन प्रॉपर होगा, आपका लॉट साइज जो है, क्वांटिटी जो है, सब फिक्स रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट फिक्स रहेगा, किस पे ट्रेड करना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलो ठीक है, आप हमसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी से बर्दाश्त नहीं होता है कि हम लोग ट्रेड करें
किसी स्टॉक पे, हम सबको चाहिए कि इंडेक्स पे काम करना है। तो बेसिकली हम लोग यही मूव तो पकड़ते हैं ना। अब देखिए इसमें साइडवेज है मार्केट, तो इसमें क्या क्या ट्रेड होगा बताइए। अब इसमें हम लोग नए लोग होते हैं तो अच्छा ऊपर गया तो चलो बाय कर लेते हैं कॉल, और यहाँ से फिर से मार्केट वापस नीचे। तो ये काम नहीं करना है। आप डेली प्रैक्टिस में रहिए, धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। अभी देखिए जैसे मैं इस दिन का बताऊं, 20 तारीख को मेरा एक भी कहीं पे कोई ट्रेड नहीं मिला। मेरा जो सिस्टम है प्राइस एक्शन के थ्रू कोई सी ट्रेड नहीं मिला, सेफ मैं चलता हूँ, कोई ट्रेड नहीं मिला। अब देखो 21 तारीख को एक ट्रेड मिला। 21 तारीख को क्या ट्रेड था देखिएगा, समझिएगा। निफ्टी में देखिए है क्या है, देखिए डब्लू पैटर्न है 5 मिनट में, आया 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 फिर यहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से मार्केट ऊपर आ गया। मैं देख रहा था कि चलो यहाँ पे बाय करना है। तो सिर्फ बाय करने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ यहाँ से निकल रहा है तो चलो बाय कर लेते हैं, नहीं। आप देखिए कि मेरा एसएल कितना होगा। अब एसएल यहाँ पे आप देखो तो देखिए आपका कम से कम लास्ट स्विंग आप रखेंगे एसएल, तो यहाँ से आपका देखिए अगर एंट्री आप यहाँ पे ले पाते हो इस जगह पे, तो आपका एसएल का पॉइंट बन रहा है 52 पॉइंट। अगर आपका इंडेक्स पे है, चार्ट पे यहाँ पे 52 पॉइंट आ रहा है, मतलब अगर आप एटीएम कॉल को लोगे तो मोटा मोटी आपका 17-18 पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा। हाँ 17 पॉइंट आपका यहाँ पे ऑप्शन में बनेगा। 17 पॉइंट का मतलब है लगभग 2000 के आसपास। अगर एक लॉट में भी आप जाते हो तो 1500 2000 के आसपास। तो क्या ये मेरे रिस्क में फेवरेबल है, क्या मैं अपने रिस्क के अंडर इसको ले सकता हूँ? तो हाँ या ना वो चेक कर लेना है। तो भैया ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा बेसिक कि हाँ यहाँ से इतना मिल रहा है तो 1:2 मिलना चाहिए। नहीं भी मिलता है तो वो डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ठीक है तो आज का क्या किया जाए, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। अगर दिखा कि 10% ऊपर गया उसके बाद नीचे आने लगता है तो आप रेट टू रेट निकल जाइए, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सेल देना है। तो बहुत सारा चीज़ है। देखिए इस दिन अपना 1:2 का प्रॉफिट था, 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि और ये थोड़ा ऊपर जाए तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट करूं। लेकिन हुआ क्या, इस कैंडल के बाद ये मेरा टारगेट को टच नहीं कर पाया। इस कैंडल के बाद फिर से ये रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल बना फिर मैंने देखा कि अच्छा एक ये भी ट्रेंड लाइन है इधर से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एग्ज़िट किया, यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर दिया कि नहीं भाई। तो यहाँ पे मेरा 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा बना, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं है, कुछ मिला है और सिस्टम अपना चेक हुआ कि गया था। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आप टारगेट डालो वहीं पे जाएगा मार्केट, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है। अब देखो 22 सितंबर को 2 ट्रेड मिला। देखिए यहाँ पे आप ये भी था डबल टॉप बोलें या फिर एम पैटर्न बोलें, जो बोलें। यहाँ पे एम पैटर्न का इस लाइन पे ब्रेकआउट हुआ। तो अब देखिए ब्रेकआउट होने के बाद क्या था, नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा बन गया, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब कॉन्फिडेंस नहीं आता है, यहाँ से स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने देखा कि अब क्या किया जाए। तो जब ये कैंडल का देखा कि अच्छा यहाँ से भी तो लास्ट स्विंग यहीं पे है ना। तो इस कैंडल का अगर आप देखिए तो इस कैंडल को देखिए आप यहाँ से देखिए, ये इतना कितना 31 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट का आपको एटीएम कॉल या पुट जो भी है एटीएम ऑप्शन पे आपका एसएल 10 पॉइंट का आएगा। तो 10 पॉइंट ले सकते हैं, 500 का रिस्क है। अब देखिए यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का मिल रहा है ट्रेड। उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज रहा थोड़ा देर। अब देखिए यहाँ पे अब आप दिमाग लगाइए क्या करना है। ट्रेंड लाइन बना,
ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है 5 मिनट का चार्ट पे। अब इसको यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे ब्रेक करने से मतलब नहीं था, देखो किसी को होगा तो कोई यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा कि चलो ट्रेंड लाइन में, मेरा जो अपना था कि नहीं भाई यहाँ पे मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं डर रहा था कि एक रेंज बन गया था मार्केट। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस रेंज को टूटना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं डर के मारे, जो डर है क्योंकि अभी सीखना है तो डर तो है कि चला ना जाए, जो पैसा आया वो चला ना जाए। तो मैं वेट किया कि अच्छा एक बार रेंज को तोड़ने दो। इस रेंज को तोड़ा आराम से। मैं यहाँ पे क्योंकि एक प्रॉफिट बना हुआ था तो थोड़ा अभी सीखना है, कमाने का चक्कर है नहीं कि कमाना है तो भाई पैसा बचाओ, अभी सीखना है। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको तोड़ के बाहर आया तो जैसे ही इसको निकलने लगा, देखिए भले ही अगला कैंडल रेड बना, लेकिन जब निकलने लगता है तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको थोड़ी पता है कि रेड बनेगा, रेड कैंडल बनेगा कि ग्रीन बनेगा, वो तो जाता है उस समय आपको एंट्री लेना है। और हम लोग थोड़ा सा फोमो भी एक्टिवेट होता है हम लोगों में। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आया तो लगने लगता है कि अरे गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब इसका आप देख लीजिए कि इसका कितना पॉइंट का एसएल बन रहा था। तो यहाँ से हम इसको देखिए, लास्ट स्विंग यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 45 पॉइंट का, तो वही 15 पॉइंट का आपका ऑप्शन पे आपका 15 पॉइंट का एसएल था। अब इधर आपको मिल जा रहा है आराम से 1:2 का, तो इधर 15 पॉइंट तो इधर 30 पॉइंट, तो आपको आराम से दे के गया, आराम से दे। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हुआ था कि अरे क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, लगता है नीचे जाएगा क्या। यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बना था, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं देख लेते हैं एक बार क्या होता है स्टार्ट कर। देखो ये वाला शूटिंग स्टार बना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फिर गया, और ऊपर जा सकता था लेकिन अपने को उतना से मतलब था नहीं। 1:2 मिला, कहानी ख़त्म। फिर उसके बाद मैं अपना पोर्टल बंद करके और सीधा बाहर। अब देखिए कल जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 23 तारीख को, मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद लगातार इतना। अब इसमें बता कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा था। 5 मिनट का कैंडल है, अब 5 मिनट से भी छोटा में आप जाओगे, ठीक है जा सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है। इसमें एक्सपीरियंस होल्डर ही कमा पाया होगा। तो इस दिन मेरा ट्रेड नहीं मिला, इस दिन बैंक निफ्टी पे ट्रेड मिला जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ। तो इसी तरह से मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए।